बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बच्चों, आज सुनते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी का तीसरा हिस्सा, जहां एक नौजवान का दिल इंसाफ के लिए धड़कता है, जहां डर के साए में उम्मीद की रोशनी मिलती है और जहां एक पहाड़ की चोटी पर एक आवाज़ आती है जो सब कुछ बदल देती है। हाँ बच्चों, आज की कहानी में हम देखेंगे कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना नबी चुना, कैसे उनके हाथों में आया चमत्कारी नूर और कैसे शुरू हुआ एक नबी का सफर दुनिया के सबसे जालिम बादशाह फिरौन को अल्लाह का पैगाम देने का। वो बच्चा जिसे एक माँ ने अल्लाह पर भरोसा करके नदी में बहा दिया था, अब एक ताकतवर नौजवान बन चुका था। मिस्र के महल में पला बढ़ा, फिरौन की दौलत के साए में जिंदगी गुजारी, लेकिन जालिम माहौल कभी उसके दिल को छू भी ना सका। उसके जिस्म में ताकत थी और दिल में रहमत। एक दिन उसने देखा एक मिस्री आदमी एक मजलूम पर जुल्म कर रहा था। मूसा ने रोकना चाहा और बस एक ही मुक्का पड़ा और वो जालिम मर गया। ये एक गलती थी, लेकिन लोग समझते क्या? सुबह होते होते शहर में शोर मच गया। मूसा ने एक मिस्री को मार डाला। फिर एक नेक दिल शख्स ने आकर कहा, मूसा यहाँ से कहाँ भाग जाओ, फिरौन के लोग तुम्हें मार डालेंगे। और मूसा चल दिए, अकेले, तन्हा, डर के साथ, लेकिन अल्लाह के भरोसे पर। रेगिस्तान की गर्मी, कांटों भरी रातें, भूख, प्यास और थकावट, मगर मूसा की जुबान पर बस दुआ थी, ऐ मेरे रब, मैं तुझसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। रातें बीती, दिन बदले, आखिरकार वो पहुंच गए मदीना। वहां कुएं पर बहुत भीड़ थी, मर्द ही मर्द। थोड़ी दूर दो लड़कियां खड़ी थीं, शर्मगीन, ठहरी हुई। मूसा ने पूछा, तुम लोग पानी क्यों नहीं भर रहे? लड़कियों ने जवाब दिया, जब तक ये लोग चले न जाएं, हम पानी नहीं भर सकते, हम अकेली हैं। मूसा ने कुछ नहीं कहा, आगे बढ़े, खुद पानी निकाला और उन दोनों के लिए भर दिया। ना नाम पूछा, न शुक्रिया चाहा। वो लड़कियां घर लौटी और सब कुछ अपने वालिद को बताया। उनके वालिद एक नेक दिल बुजुर्ग शख्स थे। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दावत दी, अपने घर बुलाया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का निकाह तुमसे हो जाए, अगर तुम कुछ साल हमारे लिए काम कर सको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं यह पेशकश कबूल करता हूं, यह तो अल्लाह का फजल है। वो दिन भी आए जब मूसा अलैहिस्सलाम एक नेक शौहर और मेहनतकश इंसान बन चुके थे। एक शांत सी जिंदगी, मगर दिल के किसी कोने में हलचल थी। फिर एक दिन उन्होंने अपने घर वालों से कहा, चलो वापस मिस्र चलते हैं। क्यों? शायद रब का कोई हुक्म आने वाला था। एक ठंडी रात थी, आसमान पर खामोशी पसरी थी। मूसा अपने घर वालों के साथ सफर कर रहे थे, तभी कोहे दूर की तरफ एक रोशनी दिखाई दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठहरो, मैं उस रोशनी की तरफ जाता हूँ, शायद कोई आग हो या कोई रास्ता दिखा दे। जब मूसा अलैहिस्सलाम उस रोशनी के करीब पहुंचे, एक आवाज दिल को चीरती हुई आई, ऐ मूसा, मैं ही तेरा रब हूं, अपने जूते उतार दे, तू पाक जमीन पर है। मूसा अलैहिस्सलाम कांप गए, मगर उनका दिल उस नूर से रोशन हो चुका था। फिर अल्लाह ने पूछा, तेरे हाथ में क्या है मूसा? मूसा अलैहिस्सलाम बोले, ये मेरी लकड़ी है जिससे मैं सहारा लेता हूं। अल्लाह ने कहा, फेंक दे। लकड़ी जमीन पर गिरी और वो एक सांप बन गई। मूसा डर के मारे पीछे हटे। अल्लाह ने कहा, डर मत, उठाकर पकड़ ले, मैं तेरे साथ हूं। अल्लाह ने फरमाया, अब अपना हाथ अपनी बगल में डाल। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ निकाला, वो चमक रहा था जैसे कोई नूर जमीन पर उतर आया हो। और फिर, जाओ ऐ मूसा, फिरौन के पास, उसने हदें पार कर दी हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ एक नेक इंसान नहीं थे, अब वो अल्लाह के पैगंबर थे, एक नबी। इतनी रहमतों के बाद अब शुरू होगी सबसे बड़ी आज़माइश। अगले हिस्से में हम देखेंगे सबसे बड़ा मौजिज़ा, कैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से दरिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो बच्चों, मिलते हैं अगले जुमा को मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से के साथ, इंशाअल्लाह।